बच्चों, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हमने इससे पहले गोलीय दर्पण का सूत्र प्रूफ किया था और उसमें हमने कौन सा दर्पण लिया था, अवतल दर्पण। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके उत्तल लेंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन कई बच्चे ये वाला जो डायग्राम की हेल्प से, मतलब अवतल लेंस की सहायता से जो लेंस सूत्र प्रूफ करना होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और मैंने ये एक्चुअल में मेरे स्टूडेंट को भी पढ़ाया है, तो उसी का मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए क्या है, कौन सा लेंस ले रहे हैं बच्चों, अवतल लेंस। वस्तु की स्थिति हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर अवतल लेंस है तो या तो अनंत पर रखें या उसके सामने, मतलब लेंस के, अवतल लेंस के सामने रख दें। तो हमने सामने रखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि सी और अनंत के बीच में, आप तो डायरेक्ट बोल देते हैं, या तो बोल दीजिए अनंत तथा प्रकाशित केंद्र के मध्य रखें, या सी पर रखें या एफ पर रखें, कहीं पर भी रखो, आपको कंडीशन और डायग्राम यही मिलना है। तो पहले तो चित्र को समझ लेते हैं, ये बना कैसे चित्र। तो चित्र देखें तो हमने यहाँ पर ये ए बी एक वस्तु ली, दो रूल हमने इसमें यूज किए, एक समांतर, मुख्य के समांतर रूल, और ये क्या हो गई, ये रेज जो हो गई वो डाइवर्ज हो गई। क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, क्योंकि हम अगर यहाँ पर देखें तो दो प्रकार के लेंस है हमारे पास। एक ये है, इसको हम बोलते हैं अपसारी लेंस और इसको बोलते हैं अभिसारी। तो ये कौन सा लेंस है, अभिसारी, अपसारी लेंस है। तो अपसारी लेंस ने रेज को क्या कर दिया, अपसार कर दिया, फैला दिया। लेकिन हमें तो रूल फॉलो करना है, तो हमने इसको बैक साइड लाए, बैक साइड लाए और इसको कहां से हमने देखा कि ये प्रतीत हो रही है, किससे पास होते हुए, फोकस से पास होते हुए प्रतीत हो रही है। और दूसरा रूल हमने क्या लिया, डायरेक्ट किस पर इंसिडेंट हुई, ऑप्टिकल सेंटर पर। किस पर इंसिडेंट हुई, ऑप्टिकल सेंटर पर। तो दोनों किस पर इंटरसेक्ट हुई, प्रतिच्छेद किया, तो ये बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। और आपको पता है जब दो किरणें किसी बिंदु पर, वस्तु से आने वाली दो किरणें अगर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वहां पर उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो हमने देखा कि ये ऐसे करने से हमें अब क्या देखना पड़ता है, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया कि आपको दो समरूप त्रिभुज देखने होते हैं। तो चित्र से स्पष्ट है, यहाँ पर एक त्रिभुज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलो इसको मैं इंक चेंज कर देता हूँ, शायद विजिबिलिटी बढ़ जाए और आप इस चीज को समझ पाए। ये वाला कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज ले रहे हैं, तो एक त्रिभुज तो ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, और इसी का समरूप त्रिभुज हमने ये वाला ले लिया बेटा, ये वाला देखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने ए बी ओ, तो ये भी त्रिभुज कौन सा है, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये कौन सा हो गया, ओ। तो ये ए बी ओ, और दूसरा वाला कौन सा लिया, ये वाला। तो ये ए डेस, बी डेस और ओ। ए डेस, ये ए बी ओ समरूप किसके हैं, ए डेस, बी डेस, ओ के। अब आपको पता है लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। तो इसका लंब क्या था, इसका ए डेस बी डेस था, और इसका दूसरे वाले त्रिभुज का क्या था, ए बी, और इसका आधार क्या था, ओ बी। इसका देखिएगा अब आधार क्या है, ओ बी, और इसका आधार क्या है, ओ बी डेस। तो ये लिखा। ऐसे ही हमने दूसरा समरूप त्रिभुज भी देखा। तो दूसरे समरूप त्रिभुज में हमने देखा ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला। तो उसमें भी वो देखा हमने, वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यूज किया। और हमें जब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 से कंपेयर किया, तो हमने समीकरण 1 में देखा कि हमें क्या मिल गया था, v अपॉन u। समीकरण 1 में क्या मिल गया था, v अपॉन u। तो v अपॉन u लिख दिया, और समीकरण 2 से हमें क्या मिला, fo माइनस b डेस o। तो fo का मान तो हमें पता है माइनस f। माइनस f क्यों लिया, क्योंकि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, इसलिए माइनस लिया। और यहाँ पर b डेस o की वैल्यू हमारे पास हमें पता ही है, बी डेस ऑफ ओ की वैल्यू क्या है, बी है, लेकिन ये किसमें थी, माइनस में। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो गए, प्लस। ठीक है, और अब हमने इसके बाद में क्या कर दिया, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, त्रियक गुणा कर दिया। त्रियक गुणा करने के बाद में जो एक इक्वेशन मिली है उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, समीकरण 3 मिल रहा होगा, उससे हमने किससे भाग दे दिया, u v f से। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है 1 अपॉन प्रतिबिंब की दूरी माइनस 1 अपॉन वस्तु की दूरी बराबर 1 अपॉन फोकस दूरी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन प्रूफ हो जाता है कौन से लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए। ऐसा का ऐसे ही किसके लिए बना हुआ है, उत्तल लेंस के लिए बना हुआ है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपके लिए लेकर आ गया हूँ, और ये डेरिवेशन एमपी बोर्ड के सिलेबस में या एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। जैसा कि हमने गोलीय दर्पण सूत्र सिद्ध किया था, वो था 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी
प्लस 1/u। ऐसा का ऐसा ही हमारे पास होगा लेंस सूत्र। क्या होगा? गोलीय लेंस सूत्र जो होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जैसा कि आपको डेरिवेशन सामने दिया हुआ है, ये टाइम को मैंने सेव करने के लिए ही शॉर्ट वीडियो बने, इसके लिए मैंने पहले से नोट्स बना लिए थे। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले बच्चों, ये हमारे दोनों लेंस के लिए है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। तो यहाँ पर मैं उत्तल लेंस के लिए करके बता रहा हूं। अगर मान लो उत्तल लेंस का आपको समझ में आता है तो आप ट्राई ये करें और अवतल लेंस का बनाएं। और अवतल लेंस का अगर नहीं आ रहा देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स के साथ ये नहीं आ रहा है, देन मैं आपको अवतल लेंस का भी सेम सूत्र को प्रूव करके बता दूंगा। तो क्या है, इसको हम लेंस सूत्र बोलते हैं, गोलीय लेंस सूत्र बोलते हैं, या पतले लेंस का सूत्र भी कहते हैं, या मिरर, इसको लेंस इक्वेशन भी कहते हैं इंग्लिश में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में हमने पोजीशन क्या ली, वस्तु कहाँ पे, ये यहाँ पर ए बी क्या नाम है वस्तु, इसको हमने कहाँ रखा है, फोकस, लेफ्ट वाले फोकस, तथा यहाँ पर हमारा क्या है वक्रता केंद्र, इनके बीच में कोई वस्तु रखी। वस्तु रखते तो पहला रूल क्या है, पहला रूल है मुख्य अक्ष के समांतर, और अपवर्तन के बाद में ये किससे जा रही है, फोकस से। और दूसरा रूल हमने क्या लिया है, ऑप्टिकल सेंटर का या प्रकाशिक केंद्र का। जब प्रकाशिक केंद्र पर कोई किरण आपतित होती है तो उसमें अपवर्तन नहीं होता है, वो सीधे के सीधे चली जाती है, इसलिए आपको यहाँ पर बेंड नहीं दिख रहा है। तो हमने देखा कि दोनों किरणें अपवर्तन के बाद जहां पर, या दोनों किरणें लेंस से पास होने के बाद जहां पर मिल रही है वहां पर एक प्रतिबिंब बनता है, और वो प्रतिबिंब हमें दिख रहा है कि उल्टा बन रहा है, और उल्टा प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब भी हम कहते हैं। मतलब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक भी बनता है, जैसा कि मैंने ये दोनों नियम ऑलरेडी लिख कर रखे जो आपको बताए हैं। ठीक है, अब इसमें वही हमें करना है जो कि हमने गोलीय दर्पण में किया था। दो सिमिलर ट्राइंगल्स लेने हैं, मतलब जिनमें कोई कोण समान हो, कोई भुजा समान हो। तो हमने देखा एक ABO त्रिभुज लिया है, यहाँ पर देखिएगा ABO, ये वाला त्रिभुज ABO, और एक त्रिभुज ये लिया जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, AB त्रिभुज लिया। इसमें लिया तो मैंने देखा कि लंब बटे लंब, ये त्रिभुज का लंब बटे किसका आ गया, ये वाले त्रिभुज का लंब, और आधार बटे आधार, ये वाले त्रिभुज का आधार और ये वाले त्रिभुज का आधार लिखा हमने। अब हमने देखा कि OB क्या है, तो O से लेकर B तक की जो दूरी है ये क्या है, ये वस्तु है। तो OB क्या हो जाएगा, वस्तु की दूरी। OB क्या हो जाएगा बच्चों, वस्तु की दूरी। जो अगर हम चिन्ह परिपाटी देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड है इसलिए -u, और OB डैश क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन ये राइट साइड होती है इसलिए इस पर साइन क्या आ गया, प्लस आ गया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से दूसरा हमें ट्राइंगल लिया हमने, और दूसरे दो ट्राइंगल लिए सिमिलर वाले, तो इसमें हमें ये वाले दिख रहे हैं। देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको देखिएगा, ये देखिए, ये एक ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये वाला, देखिए दोनों सिमिलर है। यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है। अब इस वाले में देखते हैं तो देखिएगा MO और ये एक ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चों, ये। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है। तो यही की यही कंडीशन हमने इसमें लगाई, और समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कर दी, वैल्यू निकाल ली, और ये इसके प्लेस पर हमने ये वाली वैल्यू रख दी। अब देखा कि ये वाली पहले की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी, -u/v। अब OF क्या है, तो OF है फोकस दूरी। OF क्या है, फोकस दूरी, इसको F लिखेंगे। ये राइट साइड है तो इस पर साइन क्या आया, प्लस साइन आया। कौन सा साइन आया, प्लस। लेकिन V' की डायरेक्ट वैल्यू है क्या हमारे पास, V' मतलब ये वैल्यू नहीं है। तो हमने क्या किया, पूरी वैल्यू में से क्या कर दिया हमने, ये वाली OF को घटा दिया। पूरी वैल्यू क्या थी, V, और इसमें से किसको माइनस कर दिया बच्चों, यहां तक की दूरी, यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी, F। तो V - F लिख दिया। अब कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि हम पहले डेरिवेशन में कर चुके हैं। और फिर हमने क्या कर दिया, UVF से भाग दे दिया। UVF से भाग देने पर हमारे पास एक्सप्रेशन ये आ जाता है, और इसमें 1/f जो है वो फोकस दूरी है। F जो है यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी, और आप इसको क्या लिखेंगे, फोकस दूरी या फोकल लेंथ कह सकते हैं। V यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब की दूरी,
v क्या है यहाँ पर, प्रतिबिंब की दूरी, और u यहाँ पर क्या है, वस्तु की दूरी। आई होप ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू। देखिए कई बार, चलो थैंक यू से पहले मैं एक छोटा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा। डेरिवेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका सूत्र भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कई बार हमसे डेरिवेशन पूछ लेते हैं और कई बार कुछ न्यूमेरिकल्स या आंकिक प्रश्न पूछ लेते हैं सेम फॉर्मूले पर, तो सूत्र भी हमें याद होना चाहिए। गोलीय दर्पण सूत्र तथा लेंस सूत्र दोनों हमें याद होने चाहिए, डेरिवेशन तो आना ही चाहिए।